आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो अनुपमा के बारे में। वाल शो अनुपमा ने सबके दिलों पर अपनी एक अलग सी जगह बना ली है, लेकिन अनुज अनुपमा के साथ हुए हादसे के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुज अनुपमा के फैंस और इस शो के फैंस को भी काफी दुख हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड असल में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब चली जाएगी यहाँ पर अनुपमा की याददाश्त। यहाँ तक कि अनुपमा को ये भी याद नहीं होगा कि अनुपमा का प्यार अनुज का पाड़िया है। अनुपमा की एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे अनुज अनुपमा ने अडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा को ये जरूर याद होगा कि अनुपमा और वनराज साथ रहते थे। यानी कि यहाँ पर अनुपमा की याददाश्त अब 25 साल यहाँ पर पीछे तक जाने वाली है। यहाँ पर अनुपमा को जो कुछ भी याद होगा वो 25 साल पुराना होगा। यहाँ तक कि अब अनुपमा अपने बच्चों को भी पहचानने से इनकार करती हुई नजर आएगी और शाह हाउस में पहुंच जाएगी, जहां पर कि अनुपमा वनराज के साथ अपनी जिंदगी को काटती हुई नजर आएगी। लेकिन असल में काव्य इस बात को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसके बाद की काव्य तोड़ने वाली है अनुपमा के सामने अपनी चुप्पी और खोलने वाली है सभी राजों को। वह किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा को सारी सच्चाई बताती है काव्य, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले शो अनुपमा में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में कई सारे उतार चढ़ाव एक साथ देखने को मिले। पाखी अधिक की जब हुई शादी तो मेकर्स ने इस ट्रैक को लंबा खींचा, लेकिन जब इस ट्रैक को खत्म किया गया तो यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से पाखी के संगीत पर अनुपमा पाखी को जड़ती है एक जोरदार थप्पड़। तो वहीं अनुपमा पाखी और अधिक को घर से बेघर करते हुए भी नजर आती है, और न सिर्फ घर से बेघर करती है अनुपमा पाखी को, बल्कि अधिक को अपनी प्रॉपर्टी में से भी बेघर और यहाँ पर उसे हिस्सा नहीं देती है। न सिर्फ इतना ही, बल्कि अनुपमा तो अनुज से कहकर बरखा और अंकुश को भी घर से निकलवा देती है, क्योंकि अनुपमा का कहना होता है कि पाखी ने जो कुछ भी किया है असल में वो बरखा के भड़काने के बाद किया है। अगर बरखा ना करती इतना सब कुछ, बरखा ना बोलती पाखी से ये सब कुछ इन लग्जरी सामानों को लेकर, तो शायद से पाखी इतनी ज्यादा और इतना बड़ा कदम उठाती भी नहीं। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड असल में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां आप सभी को देखने को मिल रहा है कि शो में एक हादसा हुआ है अनुज अनुपमा के साथ, और यही हादसा अब इस शो की कहानी को भी पलटने वाला है। लेकिन अब इस बात का होगा खुलासा इस शो में कि असल में चली जाएगी अनुपमा की याददाश्त, और अनुपमा को याद होगा सिर्फ और सिर्फ 25 साल पहले का सारा सच, जहां पर कि अनुपमा को लगेगा कि आज भी अनुपमा के पति वनराज शाह हैं। अनुपमा अनुज कपाड़िया को अपना एक अच्छा दोस्त समझते हुए नजर आएगी, लेकिन काव्य तो कुछ ज्यादा समय तक इस बात को नहीं करने वाली है बर्दाश्त। हालांकि काव्य करती हुई नजर आएगी मदद अनुपमा की, लेकिन काव्य अब जल्द ही करेगी अनुपमा के सामने इस बात का खुलासा कि असल में वनराज और अनुपमा का तो डिवोर्स हो चुका था। यहाँ पर वनराज की जिंदगी में अनुपमा की जगह ली काव्य वनराज शाह ने। असल में यहाँ पर दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था, वह आपको बता दें कि यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद कहीं ना कहीं अब दिमागी तौर पर एक बार फिर से असर पड़ने वाला है अनुपमा पर। लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पाखी की बताई हुई ये सारी बातें आखिरकार क्या अनुपमा को फायदा करती हैं उसकी याददाश्त वापस लाने में, या फिर
अनुपमा को नुकसान पहुंचाती हैं। ये सब कुछ देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होने ही वाला है, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अब यहाँ पर बाको और लीला की सास को घर में ना पाकर अनुपमा काफी ज्यादा परेशान सी होने वाली है और नहीं पहचानेगी अपने बच्चों को भी, यानी कि पाखी, पारितोष और समर को भी, क्योंकि अनुपमा को याद होगा उनका बचपन, न ही वो समय बल्कि जहां पर पाखी, पारितोष और समर हुए थे बड़े। यानी कि अब इन तीनों का बचपना एक बार फिर से जीते हुई नजर आएगी अनुपमा। हालांकि यहाँ पर मजबूरी में अनुपमा को ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस शो का ट्रैक अनुपमा की याददाश्त जाने के बाद किस तरीके से मेकर्स करने वाले हैं चेंज। क्या कुछ नया होगा इस शो में, देखना ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब एक नई कहानी फिर से जन्म लेती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर अनुपमा फिर से आ चुकी है शाह हाउस में। वनराज की जिंदगी में अनुपमा भूल चुकी है अपने और अनुज के रिश्ते को। तो अब यहाँ पर क्या अनुपमा का ये नाटक होगा या फिर सच में अनुपमा यहाँ पर अपनी याददाश्त खो बैठी है, देखना समय काफी दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर जब वनराज और अनुपमा एक साथ रहते हैं तो उससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है काव्या को। लेकिन जिस दौरान काव्या ने वनराज और अनुपमा का घर तोड़ा था, कहीं ना कहीं काव्या को वो सब कुछ भी याद आता है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा ने अब डाइवोर्स जब दे ही दिया है यहाँ पर वनराज को और शादी की है अनुज कपाड़िया से, तो कहीं ना कहीं काव्या अनुपमा की मदद करने की कोशिश करती है। यानी कि यहाँ पर ये भी कोशिश करती है काव्या कि उसे अनुज की याद आ सके और वनराज से अनुपमा हो सके अलग। यानी कि यहाँ पर वो डिवोर्स ट्रैक जो था वो यहाँ पर आ सके अनुपमा के दिमाग में। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर काव्या जो कुछ भी सच बताती है उसका क्या कोई ऐसा असर पड़ने वाला है अनुपमा की जिंदगी पर, अनुपमा के दिमाग पर, जिसके बाद की यहाँ पर अनुपमा की जान को भी खतरा हो सकता है, या फिर काव्या के सच बताने के बाद अनुपमा के जो याददाश्त गई थी वो सारी की सारी याददाश्त वापस आने वाली है। ये सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है।